हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं जो हमारा एकेटीयू की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है। आज उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 70। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हम इसे शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये जो आप देख रहे हो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की क्या एक डिसएडवांटेज है। इसकी डिसएडवांटेज अगर हम चारों ऑप्शन में देखें, हाई पॉल्यूशन, अवेलेबल ओनली इन फ्यू प्लेसेस, हाई रनिंग कॉस्ट या फिर अनरिलायबल सप्लाई। तो इसका आंसर हमारा अनरिलायबल सप्लाई। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अ सोलर सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय। ये कैसे करता है, ये देखो चार ऑप्शन गिवन है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट और फिजिकल इफेक्ट। तो इसका सही आंसर है आपका फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर व्हाट इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर थ्रू आउट द ईयर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डैम्स फिल्ड विद वाटर। ना ही इसमें, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ये पानी से जनरेट होती है, ना ही इसमें अमाउंट ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट है, ना ही सनलाइट की, ना न्यूक्लियर पावर की। तो डैम्स फिल्ड विद वाटर काम आते हैं इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द मेन कंपोजिशन ऑफ बायोगैसेस। देखो यार, जो बायोगैस है उसमें जो मेन कंपोजिशन रहती है वो मीथेन की रहती है। बाकी सब होते हैं बट वो कम क्वांटिटी में होती है, जो मेजर क्वांटिटी होती है वो मीथेन की होती है। तो इसका आंसर है हमारा ए, मीथेन। फिफ्थ क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड पावर, स्मॉल हाइड्रो, बायोगैस एंड सोलर पावर। तो यार इस सिचुएशन में ये देखो, जैसे आप सारी चीजों के नाम पढ़ोगे, विंड पावर, स्मॉल हाइड्रो, बायोगैस, ये सब क्या है, ये सब एक रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Sixth question, which among the following have a large amount of installed grid interactive renewable power capacity in India? तो ये इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विंड पावर। देन क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट। इसका सही आंसर है कोचिन, केरला। ये फर्स्ट है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला था जो कि सोलर पावर से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ये वाला एयरपोर्ट। सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोचिन, केरला। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे हमने पिछले भी क्वेश्चन में देखा, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो विंड की बात भी हुई थी, सोलर एनर्जी की बात हुई थी, टाइडल एनर्जी की बात हुई थी, बट ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है लार्ज हाइड्रो पावर एनर्जी, इसकी बात नहीं थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर नहीं आता। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लार्ज हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द लार्जेस्ट विंड फार्म लोकेटेड इन इंडिया। तो इसका आंसर आपका जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे बड़ा है। 10th क्वेश्चन, विच इंडियन एंटरप्राइज हैज द मोटो एनर्जी फॉर एवर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स। तो इसका आंसर है आपका ये सारे, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। 12th question, which of the following country generate all their electricity using the renewable energy। यार ये आइसलैंड है इसका आंसर। ये आइसलैंड ही अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के यूज से जनरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब हम। रिन्यूएबल एनर्जी ऑफन डिस्प्लेसेस कन्वेंशनल फ्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हर जगह जो तीनों ऑप्शन गिवन है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो जो फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है उसका आंसर आपका इथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। 15th देखते हैं, बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल्स और फैट्स यूजिंग। ये जो प्रोसेस यूज करते हैं यहाँ पर ट्रांस सर्टिफिकेशन यूज होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 16th क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू। इसका आंसर है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। 17th क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विंड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड कांस्टेंट। यार जो ऑफशोर वाले एरियाज होते हैं वहां पर विंड अच्छी होती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। 18th, फॉलोइंग कंट्री मेट मोर देन 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फ्रॉम विंड एनर्जी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेनमार्क। 19th क्वेश्चन देखते हैं,
Concentrated solar power systems use dash to focus a large area of sunlight into a small beam. तो इसका आंसर है यार ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो क्या क्या यूज करते हैं, लेंसेज का यूज करते हैं, मिरर का यूज करते हैं एंड ट्रैकिंग सिस्टम का भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन, द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द कोर ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स सरफेस इज नोन एज, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जियोथर्मल ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 21, डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर, यार सोलर एनर्जी हर चीज के लिए यूज होती है, जहां पर तीन ऑप्शन गिवन है, वाटर हीटिंग के लिए भी, डिस्टिलेशन के लिए भी और ड्राइंग के लिए भी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अब हम, द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, द आवर एंगल इज इक्विवेलेंट टू, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15 डिग्री पर आवर। क्वेश्चन नंबर 24, द फॉलोइंग इज लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसका आंसर है आपका दोनों ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी, प्लैंक्स लॉ और स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब हम, द बीम रेडिएशंस आर मेजर्ड विद पायरी हेलीमीटर। ठीक है, पायरी हेलियोमीटर से मेजर होती हैं बीम रेडिएशन। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, द फंक्शन ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज टू कन्वर्ट, सोलर कलेक्टर क्या करता है, इज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। 27 क्वेश्चन देखते हैं अब, मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द सरफेस लाइज विद इन द रेंज ऑफ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0.2 to 0.4 माइक्रोन्स। 28 क्वेश्चन, फॉर सैटेलाइट द सोर्स ऑफ एनर्जी इज, सैटेलाइट के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होती है सोलर सेल। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 29 क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स यूज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग सोलर एनर्जी आर कॉल्ड, इसका आंसर है हीलियोस्टैट्स। 30th question, what does heating and cooling of the atmosphere generates, it generates convection current। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 31, how much wind power does India hold, India hold 20,000 of megawatt wind power। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। 32, what is the main source for the formation of wind। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सन। 33 क्वेश्चन, विच कंट्री क्रिएटेड विंड मिल्स, तो विंड मिल किसने क्रिएट करी थी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईरान। 34, what happens when the land near the earth's equator is heated, तब क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, large atmospheric winds are created। 35 क्वेश्चन, what type of energy is wind energy। देखो wind energy renewable source of energy है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। 36 क्वेश्चन नंबर, what are used to turn wind energy into electrical energy। तो टर्बाइन के यूज से हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टर्बाइन। क्वेश्चन नंबर 37, अ सोलर सेल इज अ पीएन जंक्शन डायोड। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीएन जंक्शन। ठीक है, 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज सोलर सेल मटेरियल्स। तो इसका आंसर आपका लेड सल्फाइड, पीबीएस, ऑप्शन नंबर डी। 39, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोडायोड एंड सोलर सेल। तो इनके बीच का डिफरेंस ये है कि नो एक्सटर्नल बायस इन सोलर सेल। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, फोटोडायोड में होता है ये चीज। देन आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ ईच पेयर्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, होल्स आर कलेक्टेड बाय, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैक कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग अ रिएक्शन दैट, ये रिएक्शन क्या करता है, इट एलिमिनेट्स कंबशन ऑफ फ्यूल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एलिमिनेट्स कंबशन ऑफ फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 42, फ्यूल सेल परफॉर्मेंस इज नॉट लिमिटेड बाय, इट इज नॉट लिमिटेड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 43, for which of these devices does a negative charge carrier flow from anode to cathode in external circuit। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्यूल सेल। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन फ्यूल सेल इज नॉट डिटरमाइंड बाय। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैटालिटिक इफेक्ट्स ऑफ रिएक्शन कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ दीज गैसेस और लिक्विड्स आर नॉट यूज्ड एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल सेल्स। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग हीट
trapped inside the earth surface is called, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जियोथर्मल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मच इज द एवरेज टेम्परेचर एट डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 200 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज हॉट मोल्टन रॉक कॉल्ड, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जियोथर्मल स्टीम्स आर देयर, तो इसका आंसर है टू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जियोथर्मल स्टीम्स, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट डज EGS स्टैंड फॉर इन जियोथर्मल एनर्जी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज एनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, अर्थ्स आउटर लेयर रॉक इज कॉल्ड एज, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 53, द होल ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर द स्टीम फ्रॉम द अर्थ कम्स आउट इज कॉल्ड एज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज फ्यूमेरोल्स। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54, विच काइंड जियोथर्मल प्लांट इज मोस्ट कॉमन टाइप, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मच इज द एफिशिएंसी ऑफ जियोथर्मल प्लांट, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज 15%। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following liquid metal is not used as a magnetohydrodynamic generation working fluid, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज सोडियम। Question number 57, coal is processed and burnt in the combustor of a hybrid MHD at a high temperature and pressure with the preheated air to form which among the following element, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 58, what is the working fluid in closed cycle MHD system, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज हीलियम एंड आर्गन। क्वेश्चन नंबर 59, the ocean thermal energy conversion OTEC uses the temperature difference, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। 60 क्वेश्चन, the byproduct of ocean thermal energy conversion is, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज कॉल्ड वाटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ OTEC प्लांट्स आर देयर, तो इसका आंसर है 3, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, क्लोज्ड साइकिल सिस्टम्स यूज द फ्लूइड हैविंग, तो इसका सही आंसर है आपका लो बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, वार्म सरफेस सी वाटर इज पम्प्ड थ्रू अ डैश टू वेपराइज द फ्लूइड, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज हीट एक्सचेंजर। क्वेश्चन नंबर 64, द स्टीम लीव्स द डैश, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज सॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 65, द ओपन साइकिल सिस्टम प्रोड्यूसेस डैश वाटर, तो इसका आंसर है डीसैलिनेटेड वाटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, टाइडल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज हाइड्रो पावर। क्वेश्चन नंबर 67, टाइडल एनर्जी हैज डैश फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो इसका सही आंसर है आपका टाइडल एनर्जी हैज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, which of the following is the best form of energy that can be used at any time, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज टाइडल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 69, the oceanic tides are due to, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। ठीक है, 70 क्वेश्चन नंबर, टाइडल पावर इज प्रैक्टिकली, तो इसका आंसर है सही आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज इन एग्जॉस्टिबल। तो हमने कंप्लीट कर ली हैं अपने सैम्पल पेपर के 70 क्वेश्चंस। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।